हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। हाउ टू डील योर नेगेटिविटी, ये क्वेश्चन हमारे मन में बहुत बार आता है। बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में सोचते भी हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है इसको कम कर देता है। जो ओवर थिंकनेस होती है, थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जो होती है, माइंड चैटिंग जो होती है, इसका जो जन्म होता है वो भी नेगेटिविटी के कारण होता है। ये जो गुस्सा होता है, जेलसी होती है, ये भी तो नेगेटिविटी ही है। खुश ना होना ये भी नेगेटिविटी है। किसी और का बुरा सोचना, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये जो बुरा सोचना है ये भी नेगेटिविटी ही है। तो हम किस तरह से इन चीज़ों से डील कर सकते हैं? क्योंकि हमें भाई अपने आप को बेहतर बनाना है, शांत रखना है, खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी के साथ जीना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हम अपनी इस लाइफ में किसी और के बारे में सोचकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर जो हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि वो हमें हार्म पहुंचाता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ऐसी चीज़ों को हम कुछ सोचे तो क्यों सोचे? और इससे अगर हमें छुटकारा पाना है तो हम क्या ऐसा करें कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल सही, 100% सही। अब नेगेटिविटी को डील करने का, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का बहुत ही कुछ छोटे छोटे टिप्स है। जी हाँ, बहुत ही आसान से टिप्स है, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 1, आप अपने सोच को बदलो। सबसे पहली बात यह है कि आप इस बात को तो भूल ही जाओ कि आपके अंदर कभी कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग इसी तरह से बना है कि आप में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों चीज़ें आएंगी, आपकी सोच में आएंगी। आप जब लाइट को देखते हैं तो उसके पीछे जो अंधेरा होता है वो भी तो आता है ना। आप एक को हमेशा अपने साथ रखेंगे और एक को हमेशा अपने से दूर रखेंगे, ये कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो जो चीज़ ऑटोमेटिकली फ्लो में आ रही है उस चीज़ को आने दीजिए। इसके बारे में आप जितना सोचेंगे कि क्यों मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया हूँ, क्यों ये इस तरह से कैसे हो रहा है, क्यों मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा, क्योंकि सब कुछ अब तक आपने जो कुछ भी किया है ये भी एक प्रैक्टिस ही है। आपने अनजाने में किया है, अब आपको जानबूझकर उन चीज़ों का प्रैक्टिस करना है जो आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले इस बात को सोचना ही छोड़ दीजिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। रिलैक्स हो गए, आएगी। अब नंबर 2, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी कर लीजिए, पॉजिटिव कॉमन है। मान लीजिए आप किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अचानक से कुछ बुरा सोचने लगे हैं, या फिर उसने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही ख़राब किया है। आपको पता है कि वो इंसान भी खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा है, या आपको बहुत किसी भी तरह से इरिटेट करता है, आप नहीं डील कर पाते हो उसको, किसी भी तरह से आप उसको नहीं डील कर पाते हो। आपको क्या करना है? जब उसकी याद आपको आती है या फिर आपने उसको देख लिया या किसी भी कारण से कुछ इंसिडेंट याद आ गया उसके रिलेटेड, आपको क्या करना है? जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर उसके लिए उसके साथ वो जो एक झगड़ना होता है कि कंटिन्यूअसली होता है ना मन में कि आप उसके साथ झगड़ रहे हो और फिर अचानक से याद आता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपको इस तरह से कुछ ख्याल आता है तो सबसे पहले आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। सामने से नहीं भाई, आप मन ही मन माफ़ी मांग लीजिए और भरपूर तरीके से उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही आए, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अच्छा हो, ये ब्लेसिंग्स दे दीजिए। जब भी आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, आप खुद को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके अंदर में वो जो एक गिल्ट अचानक से आ गया था कि क्यों मैं ये सब सोच रही हूँ, ये जो भावना थी वो अचानक से उसको ब्लेसिंग्स देने से आपके अंदर एक पीस आ जाता है। नंबर 3, फॉरगिवनेस। आप उसको किसी भी बात के लिए अब फॉरगिव कर दीजिए, आप उसको छोड़िए। आपने उसको शायद फिजिकली तो छोड़ दिया, लेकिन मेंटली आप नहीं छोड़ रहे हो। जब तक आप मेंटली नहीं छोड़ोगे, अब आप उसको फिजिकली छोड़ो ना छोड़ो एकदम एक समान सी बात है। तो आपको क्या करना है? आपको मेंटली उसको छोड़ना है। जब तक वो आपके ख्वाबों ख्यालों से बिल्कुल ना जाए और अपने आप को इतना व्यस्त ना कर ले आप
किसी अदर चीज़ों के लिए कि उसका ख्याल भी ना आए, और अगर आए तो आपको उसके लिए कुछ भी बुरा भाव ना आए, तब तक आपको उसको हर रोज़ फॉरगिव करते रहना है। और सिर्फ उसको करते रहना है ऐसा नहीं है, खुद को भी करते रहना है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी खराब लगना है, जो भी मन को ककोचने वाली बात होती है, जो भी खुद को पीड़ा देने वाली बात होती है, खुद को तकलीफ पहुंचाने वाली बात होती है, खुद को और ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाली बात होती है, वो सब कहाँ है? वो सब आप तो अपने आप को दे रहे हो, अपने मन में उसको रख के खुद को और हर रोज़ तकलीफ में ले जा रहे हो। तो ये आप खुद के साथ तो इनजस्टिस कर रहे हो ना। तो जिस तरह से आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, आप अपने आप से भी फॉरगिवनेस प्रेयर करिए, खुद को भी फॉरगिव कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट वो क्या है? होपोनोपोनो। जी हाँ, जब आप इन प्रोसेस को कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आई है, आप कुछ सोच रहे थे, कुछ भी हुआ है, आप बहुत देर तक उस चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हो, और आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को, जो भी हमने कहा है उन स्टेप को आप कर रहे हो, उसके बाद का स्टेप क्या है? होपोनोपोनो प्रेयर। देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर का वो जो 4 लाइन्स होते हैं, जो 4 फ्रेजेस होते हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आपके अंदर की जो भी क्लीनिंग होती है वो बड़े आसानी से हो सकती है। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देख लीजिएगा, जब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर काल्मनेस आना शुरू हो जाता है। आप उन चीज़ों को भूलना शुरू कर जाते हैं। वो चीज़ें आपके अंदर से, वो इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस, वो सब कुछ आपके अंदर से हटना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आप खुद को जितना पीसफुल उतना ही स्ट्रांग महसूस करना शुरू कर देते हैं जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब कुछ के साथ होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो आपको नेगेटिविटी से डील करना सिखा रहा है। और वैसे भी आप तो होपोनोपोनो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत कम आए, या फिर आप उसको डील कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ये भी आपके अंदर कम आए, तो आप जितना होपोनोपोनो प्रेयर करते जाएंगे, आप देखेंगे ये सारी चिंताएं, ये सारी बातें आपके अंदर से एक धीरे धीरे कम होकर कम होती ही जा रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, खुद को बिजी रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास है, मायूस है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आप ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से आप इस जोन से निकल जाए। ये भी टाइप ऑफ नेगेटिविटी ही है। क्यों? क्योंकि आप खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, अपने आप, आपके साथ जो एक रिश्ता है, वो जो क्रिएशन है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब सेल्फ लव की कमी हो रही है। आप अपने साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, खुद को जितना जानेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा समझेंगे, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ उतना पॉजिटिव होता जाएगा और नेगेटिविटी आपके साथ दूर होती जाएगी। आप नेगेटिविटी क्या है, किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होता है ना। आप किसी चीज़ को कब इम्पोर्टेंस देते हो? जब आपके पास जो चीज़ है वो उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। बाहर चीज़ आपके अंदर कब आती है? जब आपके अंदर कहीं कुछ खालीपन हो, तभी तो बाहर की चीज़ें आपके अंदर आएंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको अपने अंदर जो ठीक नहीं है उसको बाहर निकालना है, तो कुछ ऐसा आपके अंदर आना होगा जो आपके लिए सही है। सेल्फ लव कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ बातें कीजिए, खुद को महसूस कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। और सेल्फ लव पर वीडियो हमारे पास बहुत है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, खुद को बिजी रखिए। जी हाँ, बिजी रखना मतलब अब आप ये मत कह दीजिए कि खुद को किस तरह से बिजी रखें। क्या हम कोई वीडियो देखें, मूवी देखें? ऑब्वियसली देखिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखिए, मतलब उसी वक्त आप देखना शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहना ये है कि आपका जो माइंड है वो, उसके पास जब बहुत अलग अलग काम होंगे ना, तब वो उन चीज़ों पर ही फोकस करेगा, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा। अब बिज़ी रखना क्या होता है? सबसे पहले मैं जो हर बार आप सबसे कहती हूँ, खुद को बिज़ी रखने का एक सबसे अच्छा प्रोसेस वो है कि आप बुक रीडिंग करना शुरू कीजिए, या फिर आप खुद को खुश रखने के लिए कोई भी कॉमेडी
कार्टून जो कुछ भी है वो आप देखिए, चाहे आप कॉमेडी का कोई सीरियल देखिए, चाहे कोई कॉमेडी की मूवीज़ देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन कॉमेडी को अपने अंदर और ज़्यादा जगह दीजिए। अब जब हंसने का वो जो फ्लो होता है, कॉमेडी देखते देखते वो जो हंसी आती है, उस हंसी की फ्लो को बिल्कुल भी मत रखिए। जितना ज़ोर से आप हंसेंगे, आपके अंदर से वो हर नेगेटिविटी उतनी जल्दी बाहर जाएगी। ये मैं नहीं, ये साइंस भी कहता है। तो हो गया ना एकदम झटाझट बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स। तो इन 7 टिप्स का फॉलो कीजिए और अपनी नेगेटिविटी से डील खुद कीजिए। बहुत आसान है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।